ओम श्री गणेशाय नमः। शुद्धता शुद्धता दो प्रकार की होती है। एक बाहर की शुद्धता, दूसरी भीतर की शुद्धता। बाहर की सफाई में शरीर, वस्त्र, स्थान इत्यादि की शुद्धता आती है और भीतर की शुद्धता में मन या आत्मा की शुद्धि होती है। मनु महाराज ने एक श्लोक में बाहरी भीतरी शुद्धता के साधन थोड़े में बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। वह श्लोक इस प्रकार है। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोम्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अर्थात शरीर, वस्त्र, स्थान इत्यादि बाहरी चीजें पानी, मिट्टी इत्यादि से शुद्ध हो जाती हैं। मन सत्य से शुद्ध होता है। विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य कर्म करके मुख को और शुद्ध जल से स्नान करके अपने सब अंगों को साफ रखें, कपड़े साफ रखें, कभी मल खेरा कपड़े का वहन न करे। विद्या और तप से आत्मा शुद्धि होती है, जिसके लिए मनुष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसकी शुद्धि का साधन महर्षि मनु ने सत्य बतलाया है कि जो मनुष्य सत्य ही बात मन में सोचता है, सत्य ही बात मुख से निकालता है और सत्य ही कार्य करता है, उसका मन शुद्ध रहता है। वास्तव में मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण है। श्रुति में कहा गया है कि यन् मनसा ध्यायति तद्वाचा वदेति, यद्वाचा वदेति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तद्भी सम्पद्यते। मनुष्य जिस बात का मन से ध्यान करता है उसी को वाचा से कहता है, और जिसको वाचा से कहता है वही कर्म से करता है। जिसको जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। इसलिए सत्य का ही ध्यान करना चाहिए, जिससे मन, वचन और कर्म पवित्र हो। जैसे मनुष्य का मन सत्य से शुद्ध होता है, वैसे ही उसकी आत्मा विद्या तप से शुद्ध होती है। आत्मा कहते हैं जीव को। जब मनुष्य विद्या का अध्ययन करता है और तप करता है, सत्कर्मों के लिए कष्ट सहता है, तब उसका जीव या आत्मा पवित्र हो जाती है, उसके सब संशय दूर हो जाते हैं। आत्मा की शुद्धि के साथ साथ बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए। सो बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, क्योंकि ज्ञान के समान इस संसार में और कोई वस्तु पवित्र नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की महिमा वर्णन करते हुए कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं चिरेनाधिगच्छति। कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं चिरेनाधिगच्छति। अर्थात ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो श्रद्धावान होता है, ज्ञान में मन लगाता है और इंद्रियों का संयम रखता है। जहां एक बार मनुष्य ने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि फिर वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परम शांति के प्राप्त होने पर मनुष्य की बुद्धि पवित्र होकर स्थिर हो जाती है। उस दशा में कोई बुरी बात मनुष्य के मन में आती ही नहीं। ओम श्री गणेशाय नमः।